बुलेटिन का आगाज़ करने के आगाज़ में आपको बताएं कैडेट कॉलेज पर हमलावर तमाम खारिज हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटीज़ राय के मुताबिक एक खुदकुश के अलावा 4 खारिज कामयाब ऑपरेशन करके हलाक किए गए। इस वक्त कॉलेज की बिल्डिंग को बारूदी सुरंगों के खतरे की वजह से क्लियर किया जा रहा है। इस कामयाब ऑपरेशन के दौरान कैडेट कॉलेज के किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि एक खुदकुश के अलावा 4 खारिज कामयाब ऑपरेशन करके हलाक कर दिए गए। कॉलेज की बिल्डिंग को बारूदी सुरंगों के खतरे की वजह से क्लियर किया जा रहा है। सिक्योरिटीज़ राय का ऐसा बताना है। कामयाब ऑपरेशन के दौरान कैडेट कॉलेज के किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं इस्लामाबाद में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार G11 में कचहरी के बाहर खुदकुश हमला। नतीजे में 12 अफराद शहीद और 27 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार खुदकुश बमबार ने पुलिस की गाड़ी के करीब खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके के नतीजा में करीबी गाड़ियों में आग लग गई, जबकि आसपास खड़े शहरी और वकला आज़ाद में आ गए। धमाके के बाद रेस्क्यू और पुलिस की टीमें मौका पर पहुंच गई। लाशों और जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुतअद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मय्यतों का पोस्टमार्टम मुकम्मल 7 मय्यतें वुरसा के हवाले कर दी गई हैं। मोटरसाइकिल सवार खुदकुश बमबार ने पुलिस की गाड़ी के करीब खुदकुश धमाका किया। इस्लामाबाद G11 कचहरी के मरकजी दरवाजे के करीब दोपहर 12:39 पर खुदकुश धमाका हुआ। हमलावर ने इस्लामाबाद पुलिस के पेट्रोलिंग स्क्वाड की गाड़ी को निशाना बनाया। कचहरी में वकला और मुकदमात की पैरवी के लिए आने वाले शहरियों की आमदोरफ्त जारी थी। पुलिस की 2 गाड़ियां सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात थी, जिनमें से एक गाड़ी के करीब मोटरसाइकिल सवार खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। एहरी शाहिदीन के मुताबिक धमाके के वक्त 4 पुलिस एहलकार गाड़ी में सवार थे। राहगीर, वकला और साइलिन भी धमाके की जद में आ गए। धमाके से करीबी गाड़ियों में आग लग गई। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी तौर पर जाए वकुआ को घेरे में लिया। खुदकुश बमबार कचहरी के बाहर 10 मिनट तक रुका रहा। उसने कचहरी के अंदर जाने की कोशिश भी की। माहिरीन ने जाए वकुआ से इंसानी अज़ा, मोटरसाइकिल के पुर्जे और दीगर शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा है कि अफ़गानिस्तान सुलह कलअदम TTP की हिमायत से अमन कायम नहीं हो सकता। अगर अफ़गान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे तो पाकिस्तान तावन के लिए तैयार है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत अदा करेगा। हम पुरअमन हमसायगी पर यकीन रखते हैं और इसी मकसद के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि अफ़गानिस्तान के हमले पर मौसर और फैसलाकुन रद्द अमल दिया गया। पाक फ़ौज ने कई बार आम दुश्मनों के हमले नाकाम बनाए और मशरक़ी महाज पर बिलाश्तियाल जारहियत का भरपूर जवाब दिया। मुल्क की तरक्की के लिए अमन और सलामती नागुज़ीर हैं और पाकिस्तानी अफवाज ने मैदान जंग में गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई है। खुदकुश बमबार कचहरी के बाहर 10 मिनट तक रुका रहा। अंदर जाने की कोशिश भी की। मौका न मिलने पर हमलावर ने पुलिस वैन को निशाना बनाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, जल्द शवाहिद सामने लाएं, चंद घंटे में ट्रेस कर लेंगे कि बंदा कहां से आया था। आज के हमला बहुत सी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। इससे हमले के बहुत से पैगामात हैं। वाना में भी गाड़ी पर सवार खुदकुश हमलावर एंट्री पॉइंट पर फटा। वाना हमले में अफगानिस्तान मुलविस है। हमें अंदाज़ा है कि अफगानिस्तान क्या कर रहा है। सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दूसरे मुल्क से भी कोई हुआ तो किसी को भी माफ़ नहीं किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि 2 हफ्ते बाद कोई भी गाड़ी टैग के बगैर इस्लामाबाद दाखिल नहीं होगी। आज का ब्लास्ट इस्लामाबाद में होना, इस मौके पे होना, इस टाइम पे होना, इसके बहुत सारे मैसेजेस हैं। हमें बिल्कुल अंदाज़ा है कि इस टाइम पे अफगानिस्तान से वो क्या करेंगे, कितने लोग भेजें, वो सारा कर रहे हैं। कुछ लोग पकड़े जाते हैं, कुछ लोग अभी भी हम ट्रेस कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं, लेकिन हम अपनी सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। वो जो इसमें मुलव्वस है, चाहे यहाँ पे लोकल लोग होंगे, अगर दूसरे मुल्क से लोग हुए, हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। ये नहीं होगा कि हम चुप करके बैठ जाएंगे और एक स्टेटमेंट दे देंगे, यहाँ तक नहीं होगा। इसमें हम बहुत क्लियर हैं और हमारा बिल्कुल क्लियर मैसेज है उन सब के लिए कि जो ये करेगा वो भुगतेगा। तहकीकाती इदारों ने इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स खुदकुश हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश हमलावर बाजोट में रिहाइश पजीर था। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश हमलावर जुम्मा के रोज़ इस्लामाबाद पहुंचा। हमलावर पीर वधाई से मोटरसाइकिल पर G11 कचहरी आया। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया कि खुदकुश हमलावर ने चादर ओढ़ी थी। इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स पर हमले के हवाले से इब्तदाई तौर पर 92 फुटेजेस इकट्ठी की गई हैं। आज इस्लामाबाद के मुताबिक हमले में इस्तेमाल होने वाला बारूदी मवाद तकरीबन 8 किलोग्राम था। कैमरों की बैक ट्रैकिंग से मज़ीद शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं।
रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि कैमरों की बैक ट्रैकिंग से मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। हुकाम की जानिब से बताया गया है हमले में इस्तेमाल होने वाला बारूदी मवाद तकरीबन 8 किलोग्राम था। IG इस्लामाबाद की जानिब से बताया गया हवाले से इब्तदाई तौर पर 92 फुटेजेस इकट्ठी की गई हैं। ये भी कहा गया हमले में इस्तेमाल होने वाला बारूदी मवाद तकरीबन 8 किलोग्राम था। इस्लामाबाद के शहरी खुदकुश धमाके में जख्मी शहरियों ने दहशतगर्दों को वाज़ेह पैगाम दे दिया। जख्मी शहरी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम एक है। हमने अफगान पनागज़ीनों को पनाह और खुराक दी, आज दुश्मनी अख्तियार कर ली है। एक बुजुर्ग जख्मी ने कहा कि पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पाकिस्तान हमेशा फतह याब रहेगा। हमें अमन चाहिए, भारत पाकिस्तान में मुदाखलत से बाज आए। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल इस्लामाबाद धमाके में जख्मी होने वाले अफराद की इयादत के लिए PMZ अस्पताल का दौरा किया। तर्जुमान वज़ारत सेहत के मुताबिक वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने ज़ख्मियों की खैरियत दरियाफ्त की और ज़ख्मियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा भी लिया। वज़ीर सेहत ने हिदायत की कि ज़ख्मियों को फौरी और मुमकिन तिब्बी सहूलत फराहम की जाए, ज़ख्मियों के इलाज में किसी किस्म की कोई कोताही ना हो। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात हुई है। मुल्क की मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की शदीद मजम्मत, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेंगी। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का आज़म मुलाकात में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वफाकी वज़रा मोहसिन रज़ा नकवी, आज़म नज़ीर ताडर और दीगर भी मौजूद थे। तहरीक इंसाफ के वफ्द की गवर्नर हाउस पेशावर आमद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को सूबाई असम्बली में अम जिरगा में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दी। गवर्नर ने वफ्द को अम जिरगा में शिरकत की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। PTI वफ्द ने गवर्नर KP से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबे के आइनी सरबराह होने के नाते अम जिरगे में आपकी शिरकत और रहनुमाई हमारे लिए बाइस फ़ख्र होगी। सूबे के अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा अम जिरगे में सूबाई हुकूमत और तमाम सियासी जमातों के साथ मिल बैठना बाइस समझता हूँ। सूबे के अमन पर मजमूई तरक्की के लिए मेरा ताउन हमेशा सूबाई हुकूमत के साथ रहेगा। उन्होंने कहा खुशी है क़याम अमन के लिए स्पीकर सूबाई असम्बली और सूबाई हुकूमत ने अम जिरगे का मुस्बत इकदाम उठाया है। गवर्नर का कहना था सूबे के हुकूक के लिए विफाक के नुमाइंदे की हैसियत से तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरज़्म हूँ। सूबे के हालात इस बात के मुतकाज़ी हैं कि हम सब मुत्तहिद होकर आगे बढ़ें। पाक फौज और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदारती गार्ड्स की मुश्तरका इंसदादी दहशतगर्दी मश्क जलमोद अव्वल इख्तिताम पजीर हो गई। ISPR के मुताबिक मुश्तरका इंसदादी दहशतगर्दी मश्क जलमोद अव्वल तरबेला में 2 हफ्ते तक जारी रही। ISPR के मुताबिक मश्क में यरगमालियों के रेस्क्यू ऑपरेशन पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ रही। पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और UAE के सदारती गार्ड्स के दस्ते मश्क में शामिल हुए। पाक फौज के जनरल ऑफिसर कमांडिंग स्पेशल सर्विसेज ग्रुप इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान एक खुसूसी शरीक हुए। UAE के आला फौजी हुकाम और सफारतकारों ने भी इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। मश्क का मकसद यरगमालियों का रेस्क्यू और इंसदादी दहशतगर्दी के ऑपरेशन बेहतर बनाना था। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि काबुल इस जंग को इस्लामाबाद तक ले आया है। यह खुदकुश हमला पैगाम है कि पाकिस्तान के तमाम शहर दहशतगर्दों की जद में हैं। पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की कुव्वत रखता है, दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम, कहा दहशतगर्दी सरहदी या शहरी इलाकों में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम हालत जंग में हैं, कोई ये न समझे कि पाक फौज ये जंग अफगान पाकिस्तान सरहदी इलाके और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके में लड़ रही है। पाक फौज रोज़ कुर्बानियाँ दे रही है और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला रही है। इस माहौल में काबुल हुक्मरानों से कामयाब मुज़ाकरात से ज़्यादा उम्मीद रखना हैरत होगा। अफ़गानिस्तान में बैठे दहशतगर्दों और वहाँ की पुष्पनाही ने सूरत हाल ख़राब की। दहशतगर्दी के ख़तरात पाकिस्तान के तमाम शहरों में मौजूद हैं। काबुल हुकूमत कैसे इनकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं कर सकती? इन हालात में रियासत को संजीदगी से सोचना होगा कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में बैठे दहशतगर्द जिनकी अफ़गान हुकूमत जो है पुष्पनाही कर रही है, वो इस जंग को जो है उसका जो टेम्परेचर जो है उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है। और उन्होंने एक पैगाम आज दिया है हमें कि आपके तमाम इलाके जो है हमारी जद में हैं। और पाकिस्तान की हुकूमत और हमारी बहादुर अफवाज जो है जितनी कुर्बानियाँ इस सिलसिले में दे रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो भरपूर इसका जवाब दिया जाएगा। किसी सूरत में जो है इस चीज़ को नाम सरहदी इलाकों में
और ना पाकिस्तान के शहरों के अंदर किसी सूबे में हों, किसी लोकेशन पे हों, इस किस्म के हमले जो है कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है पाकिस्तान के पास अफ़गान तालिबान के हमलों के तमाम सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान में होने वाले हमले अफ़गान तालिबान रजीम के सहूलतकारी के बगैर मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। दहशतगर्दी के पीछे मौजूद अनासिर तक पहुँच कर इन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अफ़गान फितनल खारिज और भारतीय फितनल हिंदुस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। चारों वज़ीर आला की इस्लामाबाद और कैडेट कॉलेज वाना के वाक़यात की भरपूर मजम्मत। मरीम नवाज़ ने कहा दहशतगर्द नाकाम रहेंगे, फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मुराद अली शाह और सरफराज बुगटी ने कहा कौम कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है, दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। सुहेल अफरीदी बोले मासूम अवाम और तालीमी इदारों को निशाना बनाना बुज़दिलाना इक़दाम है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करना चाहिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने भी दहशतगर्दी वाक़यात की मज़म्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्दों और इन सहूलतकारों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि सदर ममलिकत दोबारा पब्लिक ऑफिस में आते हैं तो इस्तिस्ना खत्म हो जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली से खिताब। कहा 27वीं यानी तरमीम में सोमोटो का इख्तियार ख़त्म किया गया है और इसका एक तरीक़ाकार वज़ा किया गया। सोमोटो के ज़रिए मुल्क का मुआशी निज़ाम बर्बाद कर दिया गया। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा गया। कस्टम सामान पर भी सोमोटो लिया जाता रहा। सूबों के मामलात और आइनी मुकदमात आइनी अदालत देखेगी। सुप्रीम कोर्ट दीवानी मुकदमात समेत दीगर 62,000 से ज़ायद मुकदमात सुनेगी। तरमीम पास होने के बाद मौजूदा चीफ जस्टिस आइनी कमीशन और इदारों की सरबराही करेंगे। कमीशन को जज का तबादला करने का अख्तियार दिया गया है। अगर कमीशन के हुक्म पर जज कहीं जाने से इनकार करता है तो वो रिटायर्ड तस्वुर होगा। भारत के खिलाफ जंग के बाद ज़रूरी समझा कि फील्ड मार्शल के ओहदे को आइनी हदूद में लाया जाए। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोई भी शख्स अगर पार्लियामेंट में अपनी पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ वोट देता है तो वो नाअहल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे एक सेनेटर ने वोट दिया जिसके बाद उसे पार्टी से निकाल दिया गया और उनकी नहली का ख़ास सेक्रेटरीट और चेयरमैन को भिजवाना है। सहाफ़ियों के सवाल पर कि सेनेटर अबड़ो ने कहा कि मेरी फैमिली को उठाया गया, मेरी पार्टी ने मेरा साथ नहीं दिया। अली ज़फ़र ने जवाब दिया कि वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकती और ये अब बहाने हो सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत की मुखालिफत में मैदान में आ गए। कौमी असम्बली 27वीं आइनी तरमीम मामले पर जमीयत उलमा इस्लाम का बड़ा फैसला। कौमी असम्बली में 27वीं आइनी तरमीम की मुखालिफत का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने तमाम अरकान कौमी असम्बली को तहरीरी हिदायत भी जारी कर दी हैं। इस मुतल्लिक आपको आगाह करें कि कौमी असम्बली 27वीं यानी तरमीम मामले पर जमीयत उलमा इस्लाम का बड़ा फैसला। कौमी असम्बली में 27वीं आइनी तरमीम की मुखालिफत का ऐलान कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने तमाम अरकान कौमी असम्बली को तहरीरी तौर पर हिदायत जारी की हैं। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं हम इस तरमीम का हिस्सा नहीं है, ना हम साथ देंगे। उन्होंने कहा कि हम दुनिया को बताएंगे पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर ढोंग रचाया गया है। रियासत आइन और कानून का नाम है। हम पाकिस्तान के आइन और अवाम को मुकद्दम रखते हैं। हमने सख्त रवैया नहीं रखा। हम यहाँ कानून के मुताबिक मुलाकात के लिए आए हैं। अदालतें अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं कराती। एक कैदी का अपने वकील से मिलना उसका हक है। पीटीआई ने किस कानून के तहत 3 अप्रैल को इस असम्बली को तहलील किया था, आपने ऐसा क्यों किया, आप पूरे पाकिस्तान के आगे जवाबदेह हैं। पीपल्स पार्टी की मेंबर कौमी असम्बली शाजिया मरी का इजहार ख्याल। कहा गैर आइनी तौर पर आपने असम्बली को तहलील किया। जो गरूर और तकब्बुर हमने इस ज़माने में देखा कभी नहीं चाहूँगी कि इस दौर में देखें। जमहूरी अमल अक्सर अपोजिशन में बैठे लोगों को नज़र नहीं आता। कहा जाता था कि बिलों को पढ़ा हुआ समझा जाए। जमहूरी अमल का होना बहुत ज़रूरी है। पीटीआई दौर में पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू हुआ। कुछ महीनों से क्या सराहियाँ थी कि कोई तरमीम आ रही है। बिलावल भुट्टो ने एक्स पर बताया कि वज़ीर-ए-आज़म पीपल्स पार्टी की हिमायत चाहते हैं। कुछ महीनों से क्या सराहियाँ थी कि कोई तरमीम आ रही है। हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो ख़ुद इस ऐवान का हिस्सा हैं, उन्होंने 3 नवंबर को एक्स अकाउंट पे जो अपना है उस पर एक पोस्ट डाली जिसपे उन्होंने बताया कि इस तरह वज़ीर आज़म साहब आए हैं और इन नुकात पर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि वो दर्जनों बिल्स लाते थे और हर बिल जो था उसे पढ़ा नहीं जाता था, सिर्फ कहा जाता था पढ़ा हुआ समझा जाए कि आपने किस कानून के तहत 3 अप्रैल 2022 को इस असेंबली को डिसॉल्व किया था।
इस्लामाबाद हमले के बाद महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी। महकमा दाखिला पंजाब ने तमाम अजला में सिक्योरिटी प्लान पर मिनोअन अमल दरामद के लिए मरासला जारी कर दिया। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक दहशतगर्दी के मुमकिन खतरात के पेश नज़र पेशगी इकदाम की हिदायत की गई है। हसास, अहम और गुंजान आबाद इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। इंतहा पसंदी के खतरा से निमटने के लिए मरबूत और फ़ाल इकदाम उठाए जाएँ। शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। पंजाब भर में कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और रेस्क्यू इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। IG पंजाब, CCPO लाहौर तमाम RPOs, CCPOs, DPOs को सिक्योरिटी इकदाम करने की हिदायत की गई है। सिंध भर में दफ़ा 144 नाफिज हर किस्म के जलसे, जुलूस और एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। नोटिफिकेशन तमाम कमिश्नर्स, DIGs, SSPs और डिप्टी कमिश्नर्स को भी अरसाल कर दिया गया है। गोजर खान में शहरी ने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। ज़राए के मुताबिक शेख शिराज की अहलिया नादिया ने चंद रोज़ कबल सूद के केस में मुबैना तौर पर खुदकुशी की थी। शेख शिराज के वालिद ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके बेटे की मौत का जिम्मेदार DSP गोजर खान है। वालिद के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ इनके बेटे के सामने मुलजिम को कुर्सी पर बैठाकर बयान लिया गया, जबकि उनका बेटा खड़ा रहा, जिस पर वो शदीद दिल बर्दाश्ता हो गया। शिराज के वालिद ने कहा कि वो अपने बेटे की लाश DSP ऑफिस के सामने रखकर एहतजाज करेंगे। उनका कहना है कि इंसाफ ना मिला तो एहतजाज की धरना दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि जस्टिस अतर मिनल्ला का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को लिखा खत भी मंजर आम पर आ गया, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही, आवाम के साथ नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म था। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, मरीम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं। बानी PTI के साथ होने वाला सलूक इसी जबर के तसलसल का हिस्सा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अवामी एतमाद हासिल करने पर निशाना बनाया गया। बहादुर जजेस के खत और एतराफ़ सुप्रीम कोर्ट के ज़मीर पर बोझ हैं। इदारे रातों रात बनते तो नहीं, लेकिन ताकत के सामने झुकने और खौफ से तबाह ज़रूर होते हैं। जो जज नहीं झुकता उसके खिलाफ एहतसाब का हथियार इस्तेमाल होता है। अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात न कराने पर दायर तौहीन अदालत दरख्वास्त पर फरीकैन के नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी दाखिला, जेल सुप्रिटेंडेंट और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया गया। अदालत ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को सलमान अकम राजा की जेल मुलाकात का मामला देखने की हिदायत की। अदालत ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को रोस्ट्रम पर तलब कर लिया। अदालत ने तौहीन अदालत दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। केस की आइंदा तारीख तहरीरी हुक्मनामा में जारी होगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।